अभी आप जो चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य और क्यों आप चुनाव के मैदान में आए? इसका मूल उद्देश्य है यहाँ रक्सौल में विकास कराना। यहाँ रक्सौल बहुत सालों से विकास से अवरुद्ध है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो हमारे मतलब घर के करीब जो वार्ड है, सबसे पहला तो हम स्टार्ट करेंगे 20 नंबर वार्ड से। 20 नंबर वार्ड की जो स्थिति है, या मौजे चौक की स्थिति है, या रक्सौल की जनता, या 20 नंबर वार्ड की जनता, या मौजे की टोटल जनता से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में हम लोग जब मेन रोड की तरफ जाते हैं, मेन रोड में एक साल पूर्व से ही काम लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सही से रोड पे चल नहीं सकते हैं, सही से निकलना भी मुश्किल है। बरसात होने के बाद में तो एकदम जलमग्न हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, और नगर पालिका में हम लोग पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारा उद्भेदन हुआ, जिसमें प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसमें शामिल होकर सरकार में शामिल रहे। खरीद बिक्री करने के बाद में वो लोग वार्ड पार्षद की खरीद बिक्री भी कर दी जाती थी। जब हम देखे सरकार का गाइडलाइन आया कि खरीद बिक्री वाला जो सिस्टम है वो बंद होने जा रहा है, स्वतंत्र चुनाव होगा, यानी अपना प्रत्याशी स्वयं लोग चुनेंगे। इसको देखते हुए हम उप मेयर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे यहाँ से, और विकास के लिए मतलब जो विकास हमारा रुका हुआ है, जितने भी हमारे नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, महिला है, उन लोग के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो लोग समस्या को अपने मतलब उसको कहीं फेस भी नहीं कर पाता है। जनप्रतिनिधि से संपर्क होने के बावजूद भी ऑफिशियली बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा है। उस सब में तेज़ प्रगति लाने के लिए हमको इस चुनाव में आना पड़ा है। पिताजी पंचायत में और बेटा जी माने नगर पालिका में, ये क्या माजरा है? नहीं, पंचायत चुनाव हमारा पिताजी, हमारा गांव जो था वो हरदिया पंचायत का हमारा गांव था। मेरे पिताजी पूर्व में वहाँ मुखिया भी रहे हुए हैं, और नगर परिषद से जुड़ाव हमारा बचपन से है। बचपन से मेरा सारा शिक्षा और सब कुछ यहीं नागा रोड से मेरा स्टार्ट हुआ, न्यू बसपति स्कूल से। हम टोटल समय हमारा यहीं बीता हुआ है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पे जितने भी मतलब सड़क नाली का तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। जहाँ भी देखिए 2 नंबर ईंटा, 2 नंबर बालू, 2 नंबर सीमेंट सब का उपयोग होता है, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाने का हिम्मत रखता है तो उसके ऊपर या तो झूठा मुकदमा करके फंसा दिया जाता है, या ठेकेदार कहीं से दबाव बना के उसको चुप कराने का काम करते हैं। तो जितने भी लोग इसमें शोषित हो रहे हैं, जो सड़क निर्माण में भी खुल के नहीं बोल पाते हैं, जिस वजह से भी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि की वजह से हो या किसी और की वजह से हो, उस सबको आवाज़ देने का काम हम करें। आपकी छवि को लेकर लोग आशंकित रहता है, उस पर आपका क्या कहना? हमारी छवि को लेकर आशंकित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आशंकित होने के लिए बहुत सारे बहाना मिल जाता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमसे नज़दीक है, खासकर जो गरीब हमसे जुड़े हुए हैं, जो मध्यम वर्ग हमसे जुड़े हुए हैं, आप उन लोगों के बीच ज़मीनी स्तर से सर्वे कीजिए। 2500 वार्ड में ज़मीनी स्तर से आप सर्वे कीजिएगा, आपको ज़रूर मालूम चल जाएगा कि किसके लिए हम क्या किए हैं, किसके लिए हम क्या मदद करते हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहला प्राथमिकता होगा सड़क और नाली का। जितने भी नगर मतलब जितने 2500 वार्ड के जितने भी नाली और सड़क, जितने भी मतलब अभी तक हम जिस वार्ड में रहते हैं, हम 24 नंबर वार्ड में रहते हैं। आप लोग अभी मेन रोड से मेरे घर तक आए हैं। इस रोड की स्थिति को देखते हुए आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्या विकास हुआ है। हमारे घर के पीछे देखिए, साइड में देखिए, जब हम जहाँ हैं वहीं विकास नहीं है, तो किसी को तो आवाज़ बन के उठना पड़ेगा। सुनील जी, आप युवा हैं जी, और हर एक आदमी नाला और रोड का तो मुद्दा ले ही लिया है, लेकिन आप नया कुछ क्या करेंगे? रक्सौल को क्या देंगे? रक्सौल के लिए सबसे पहले तो हम लोग जिस सड़क और नाला का उपयोग करते हैं, पहले अपना घर ही अगर गंदा में है तो हम लोग अभी आगे का जो सूचना है उसके लिए तो पहले मेरा प्राथमिकता तो रोड, नाला ही है और बिजली है। उसके बाद में जो आगे का यदि होगा युवाओं के लिए जो होगा, यहाँ कोई खेल कूद का मैदान भी नहीं, इसके लिए भी कोई आवाज़ आज तक नहीं उठाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो साइलेंट हो जाता है। एक पार्क नहीं है जहाँ महिलाएं सुबह में जाके वहाँ वॉकिंग करें या घूमे फिरे। यहाँ कोई मूलभूत कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस से भी जाने के बाद में आदमी अगर ज़्यादा इंजर्ड है, सीरियस है, ढाला गिर जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठाए, लेकिन फिर दब जाता है आवाज़।
बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब दुर्घटना में या तो बीमारी के कारण मतलब एम्बुलेंस में ही मर जाता है। और मेडिकल लाइन में भी हमको काम करना है। मेडिकल में भी बहुत सारे जो वर्क है उसको हम अपने स्तर से जांच करके करेंगे अगर हम इस सत्ता में आते हैं तो। नगर पालिका में आपकी जो परिसीमन की स्थिति हुई है उसमें काफ़ी लोग उम्मीदवार हैं, आप अपने को लेकर कितने अस्वस्थ हैं? नहीं, हम तो अपने के लिए अस्वस्थ थोड़े होंगे, जनता को ना हमको अस्वस्थ करना पड़ेगा। हम क्या होंगे, हम तो जनता के समक्ष आ गए हैं, बचपन से यहीं पले बड़े हैं। भैया कुछ आप सोचे होंगे तभी ना आप मैदान में आए होंगे। हाँ, मैदान में आए, हम मैदान में आए हैं इसलिए कि जितने लोग शोषण किए हैं, जितने लोग मतलब इस जनता के साथ धोखाधड़ी किए हैं, प्रताड़ित किए हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए हम आए।